अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ यजुर्वेद सूक्ष्म के अंतर्गत हम लोग अध्याय 7 पर चर्चा कर रहे हैं। यजुर्वेद में शुभ भावना का महत्व, इसी प्रसंग में आगे हम लोग पढ़ते हैं। यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 4 उद्धृत किए हैं सद्गुरुदेव और समझा रहे हैं हम लोगों को कि यजुर्वेद में शुभ भावना का महत्व दिया गया है ना। यनेदं मूर्तिं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतं ऋतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, है ना। तो अमृत का अर्थ है जो मृत नहीं है, जड़ है। अतः अमृत अर्थात जो मृत या मुर्दा नहीं है, अतः उस अमृत का अर्थ हुआ जीवन, चेतनता या सजीवता। अब पूर्वोक्त वेद के मंत्र का शब्दार्थ सुने। अब प्रत्येक शब्द का अर्थ दिए हैं गुरुदेव। येन अमृतम, इसका मतलब है जिस सचेतन या सजीव मन से, भूतम जो कुछ हो चुका है, भुवनम जो यह वर्तमान है, और भविष्यत जो कुछ होने वाला है, इदम सर्वम परिगृहीतम यह सब चारों ओर से धारण किया गया है, और ये जिससे सप्त होता सातों होता काम कर रहे हैं। सातों होता है पांचों इंद्रियां, प्राण वायु और विचार बुद्धि हूँ दानादन्यों धातु से होता शब्द बनता है। होता माने जो खाता है और दान करता है, खिलाता है। अतः यह इंद्रियां ही विषयों का भोग करने में सहायक हैं। प्राण स्वयं शुद्ध वायु, ऑक्सीजन आदि को भोगने वाला, खाने वाला या पीने वाला है। अतः यही सातों होता है। ये यज्ञस्तायते जिसके द्वारा सब यज्ञों की रचना होती है। तन्मे मनः देव संकल्पमस्तु, वह हमारा मन शिव संकल्प वाला, शुभ भावना वाला या शुभ संकल्प वाला हो। लीजिए सब अर्थ बतला दिए गुरुदेव एक एक शब्द का। इन मंत्रों के अर्थ पर पंडित और विद्वान लोग विचार करें। इन मंत्रों से यह प्रकट है कि जो कुछ है, जो कुछ हो चुका है, जो आगे होगा, सब मन से है, मन द्वारा है, मन द्वारा धारण किया जा रहा है। मन ना रहे तो कुछ ना रहेगा। मन के न रहने से सृष्टि की उत्पत्ति आदि बड़े बड़े कर्म या कोई भी काम रत्ती भर भी नहीं होगा। ना कुछ बनेगा और ना कुछ भोगा जाएगा। मन द्वारा ही सातों होता इस संसार के विषयों को भोगते हैं। मन के ही धारण करने या जानने से यह सब है, और मन ना रहे तो अच्छा या बुरा कुछ नहीं होगा। सारा संसार मन का खेल है, मन की कल्पना और मन की ही रचना है। इस संसार में पाप पुण्य, अच्छा बुरा, अमृत विष, सत्य असत्य, देवता राक्षस दोनों हैं और दोनों उत्पन्न हुए हैं। यदि यह मजहबी ईश्वर का बनाया होता तो इसमें केवल सच्चाई होती, केवल अच्छाई होती, केवल धर्म और धर्मात्मा होते, केवल देवता होते, राक्षस नहीं। घूसखोर, चोर, बेईमान, झूठे, डाकू, अत्याचारी और हत्यारे इस तरह से गुलछर्रे ना उड़ाते। लोग कहते हैं कि संसार का बनाने वाला मन हो सकता है, संसार का धारक और पोषक मन हो सकता है, पर वेदों को उत्पन्न करने वाला तो ईश्वर ही है।
यदि वेदों का धारक ईश्वर नहीं होता तो वह ऋषियों को देता कहाँ से? इसके लिए आगे का मंत्र देखें। अच्छा, आगे का मंत्र तो बाद में देखेंगे, अब इस पर विचार कर लेते हैं। अब बताइए, मंत्र को अच्छी तरह से शब्दार्थ बतला दिए गुरुदेव, और इन मंत्रों के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है इससे हमें यही पता चल रहा है ना, कि जो कुछ हुआ है ना, जो कुछ हो चुका है, जो आगे होगा, सब मन से है। आज तक आप जितना कुछ किए हैं, जो कुछ आपके द्वारा हो चुका है या हो रहा है या भविष्य में जो कुछ होगा, वह किसके द्वारा होगा? मन के द्वारा ना। आपके मन ने ही किया है। जो कुछ भी आप बिजनेसमैन हैं कि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कि आप डॉक्टर हैं कि वैद्य हैं कि वकील हैं कि आप कुछ भी हैं, यह किससे हुआ? अपने मन द्वारा हुआ है। कि आप खेती बाड़ी करने वाले हैं, कि आप जो कोई भी हैं, जो कुछ भी कार्यक्रम विश्व के अंदर रहते हुए आप जो कर रहे हैं, आज तक जितना जो कुछ किए हैं और आगे जो कुछ होगा और अभी जो कुछ कर रहे हैं, यह सब मन द्वारा ही हुआ है। मन द्वारा धारण किया जा रहा है। मन ना रहे तो कुछ ना रहेगा। मन के न रहने से सृष्टि की उत्पत्ति आदि बड़े बड़े कर्म क्या कोई भी काम रति भर भी नहीं होगा, है ना। बिना मन का तो कोई सृष्टि भी नहीं होगी, गुरुदेव का कहना है। मन है तो हो रहा है, बड़े बड़े कर्म हो रहे हैं, और अगर मन ना रहे तो रति भर भी, छोटा ती छोटा रति कण भर भी कुछ भी काम नहीं होगा, ना कुछ बनेगा और ना कुछ भोगा जाएगा। मन ही सब कुछ करता है, भोगता भी है ना। दुख सुख सब मन द्वारा ही सातों होता। गुरुदेव बतला रहे हैं ये सातों होता क्या क्या है ना? सात जो है, एक पंच इंद्रियां है, और क्या है, जिस हमारा प्राण वायु है ना, और विचार बुद्धि, ये सब मिलाकर सात होते हैं। पांच इंद्रियां, उसके बाद प्राण वायु मिला के हो गया 6, और विचार बुद्धि मिला के 7। ये सातों को होता बोला जा रहा है। सातों के द्वारा ही सारे कार्य हो रहे हैं जगत के, है ना। सतगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। मन द्वारा ही सातों होता इस संसार के विषयों को भोगते हैं। मन के ही धारण करने या जानने से यह सब है, और मन ना रहे तो अच्छा या बुरा कुछ नहीं होगा। सारा संसार मन का खेल है, मन की कल्पना और मन की ही रचना है। इस संसार में पाप पुण्य, अच्छा बुरा, अमृत विष, सत्य असत्य, देवता राक्षस दोनों हैं, और दोनों उत्पन्न हुए हैं। यदि यह मजहब ईश्वर का बनाया होता तो इसमें केवल सच्चाई होती, केवल अच्छाई होती, केवल धर्म और धर्मात्मा होते, केवल देवता होते, राक्षस नहीं। पर अभी तो देख रहे हैं सब लोग, क्या देखते हैं? घूसखोर, चोर, बेईमान, झूठे, डाकू, अत्याचारी और हत्यारे इस तरह से गुलछर्रे उड़ाते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर यह संसार ईश्वर का बनाया हुआ होता, काल्पनिक ईश्वर का, लेकिन यह तो सच्चे ईश्वर के वर्तमान रहने से सब हो रहा है ना। बहुत बड़ी बात है। अच्छा काम करें या बुरा काम करें, करने वाली शक्ति आत्मा ही है। अच्छा बुरा सब कार्य करने की शक्ति आत्मा के अंदर है, और मन ने जैसा चाहा वैसा किया। ये मन के द्वारा वो घूसखोरी भी करेगा, चोरी भी करेगा, बेईमानी भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, डाकू भी डालेगा, अत्याचारी भी होगा, हत्यारा भी होगा। सब मन के ऊपर है। आपका मन अगर सच्चा हुआ, धर्मात्मा हुआ, अच्छा हुआ, तो आप देवता बन गए, है ना। ये मन ही आपको देवता बना देते हैं, धर्मात्मा बना देते हैं, और मन ही आपको चोर डकैत सब बना देते हैं। मन के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए इतने मंत्र के अंदर में बारंबार अपने मन से यही प्रार्थना की जा रही है कि हमारा मन है, हमारा मन शुभ संकल्प वाला हो, है ना। बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। संसार का धारक और पोषक मन हो सकता है, पर वेदों को उत्पन्न करने वाला तो ईश्वर ही है, लोग कहते हैं। लोगों का क्या है।
समझ में आए चाहे ना आए, तर्क वितर्क करना ही नहीं चाहते हैं। ईश्वर के पीछे दीवाना है ना, और वो दीवानापन होना ही चाहिए, लेकिन सच्चाई के लिए। हाँ, एक कल्पित, एकदम कपोल कल्पित, मन गढ़ंत उसको लेकर के सारी दुनिया पागल है। लोग कहते हैं, गुरुदेव लिखे हैं, लोग कहते हैं कि संसार का बनाने वाला मन हो सकता है। ठीक ही है, बोल रहे हैं, मन हो सकता है। संसार का धारक और पोषक मन हो सकता है, पर वेदों को उत्पन्न करने वाला तो ईश्वर ही है। इतना होने के बाद भी लोगों के मन में ये बात अभी तक नहीं बैठी कि वेद को ऋषि मुनियों ने बनाए हैं। ये वेदों को उत्पन्न करने वाला तो ईश्वर ही है, बोल रहे हैं। बताइए अब आगे के मंत्र क्या कह रहे हैं, अब इस पर देख लेते हैं हम लोग, है ना। यस्मिन् ऋच साम यजुषी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः यस्मिश्चिवन्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 5। बहुत बड़ी बात है। शब्दार्थ दिए हैं गुरुदेव। रथना भावीव आराह, रथना भी के आराओं द्वारा जैसे रथ के पहिए स्थित हैं या उनकी स्थापना और प्रतिष्ठा हुई है, उसी तरह से यस्मिन जिस मन में या जिस मन के द्वारा ऋचः ऋग्वेद सामवेद है ना, यजुर्वेद जितने हैं है ना, अथर्ववेद जितने हैं, अथर ने लिखा है ऋचा ऋग्वेद सामवेद यजुषी यजुर्वेद आदि की प्रशंसा हुई है, स्थापना हुई है या जिस मन में यह स्थित है। यस्मिन जिस मन में प्रजानाम प्राणियों का सर्वम सारा ज्ञान ओतम ओतप्रोत है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वह हमारा मन शुभ संकल्प वाला, शुभ भावना वाला हो। बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात। इतना ध्यान, इतनी तपस्या की बात है, बाप रे बाप। अब इसका अर्थ गुरुदेव लिख रहे हैं, रचना भी के आराम द्वारा, रचना गलती छपिया, रथ के भीतर आप देखते हैं ना, आराम माने जो लक्की क्या बताएं, साइकिल चक्कर के अंदर जैसे है ना, वो लगे हुए हैं जो, उसको आरा बोलते हैं ना। रचना भी यानी रत्ना भी, क्या लिखना होना, गलत छप गया, रत्ना भी होना चाहिए। आराओं द्वारा जैसे रथ के पहिए स्थित हैं या उनकी स्थापना और प्रतिष्ठा हुई है, उसी तरह जिस मन में या जिस मन द्वारा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद आदि की प्रतिष्ठा हुई है, या जिस मन में सब स्थित है और जिस मन में प्राणियों का सारा ज्ञान ओतप्रोत है, वह हमारा मन शुभ संकल्प वाला, शुभ भावना या शिव संकल्प वाला हो। अब आप देखें कि वेदों का कथन है कि संसार में जो कुछ है वह सब मनोमय आत्मा द्वारा है, मजहबी ईश्वर या नहीं, मजहबी ईश्वर का नहीं, मजहबी ईश्वर का तो वेदों में कहीं गंध तक नहीं है। वेदों में जिस शुभ भावना की बड़ी प्रशंसा है, वैसी शुभ संकल्प, शिव संकल्प, शुभ भावना के कुछ पद बनाकर हम नीचे देते हैं। इसका विधिवत पाठ और जप करने से मुक्ति, धन धान्य, आयु, आरोग्य, सुख, संपत्ति, बल, पराक्रम, विद्या, बुद्धि, ज्ञान और विज्ञान सब कुछ मिल सकता है। पर इसके ध्यान, जप, पाठ और भावना की विधि आकर सीख लें। पहले मंत्र व्यवहार करके अपने आने की तिथि निश्चित करा लें, है ना। यहाँ शुभ भावना को लिख दिए हैं गुरुदेव, है ना। मुनिजन जो शुभ भावना करते हैं, तो यह पाठ पूरा हो गया, है ना। आपने देखा कि संपूर्ण वेद, है ना, इसमें आपको यही पता चला कि शिव संकल्प वाला हमारा मन हो, इसी की तपस्या करते थे, इसी की साधना करते थे, है ना। हमेशा मन हमारा शुभ संकल्प वाला हो, शिव संकल्प वाला हो, है ना। इस तरह की बात है। और ये जो मंत्र है इसको कल पढ़ेंगे, है ना, समय तो हो गया इसमें।
जो मंत्र लिखा हुआ है कल पढ़ देंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।